सोचो अगर आपके मन में कोई डर है या कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे आप सीधे लफ्जों में नहीं कह पा रहे हैं, तो उससे एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन सिंपल और काफी एंगेजिंग बनाते हैं। आज हम क्लास 12 की एक बहुत ही पावरफुल पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आपका कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। कई बार जो इमोशंस हम बोल कर नहीं बता पाते, आर्ट उन्हें एक आवाज देती है। एक पेंटिंग, एक सॉन्ग या फिर एक पोम, ये सब एक क्रिएटिव एस्केप बन जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट एंड जेनिफर की सिचुएशन को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि वो अपने आर्ट के थ्रू आखिर कहना क्या चाहती हैं। ओके, सो हियर्स द प्लान। हम पोएट के इंट्रो से शुरू करेंगे, फिर हर स्टैंजा को आराम से डिटेल में एनालाइज करेंगे, और हाँ, एंड में कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स भी कवर करेंगे ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो, किसी भी पोएम को ठीक से समझने के लिए ना, उसके पोएट और उनके टाइम के कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले वही बेस सेट करते हैं। इस पोम की पोएट हैं एड्रियन रिच, जो एक बहुत फेमस अमेरिकन पोएट और एक फेमिनिस्ट थी। उनकी राइटिंग्स में आपको विमेन्स मूवमेंट की झलक हमेशा दिखेगी। वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखती थीं। ये पोएम भी इन अ वे एक ऐसी ही औरत की कहानी है जो अपनी मैरिड लाइफ के बंधनों में यानी कंस्ट्रेंट्स में फंसी हुई है। ये कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग में रखना पूरी पोएम समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब सीधा पोएम के पहले स्टैंजा पर चलते हैं। यहाँ पोएट हमें एक बहुत ही पावरफुल इमेज दिखाती हैं। ये एक तरह का इल्यूजन है जो एंट जेनिफर अपने आर्ट के थ्रू क्रिएट कर रही हैं। इन लाइंस का मतलब है कि आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स एक स्क्रीन पर, मतलब किसी कपड़े या पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। ट्रांसफर्ड का मतलब है फुल एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ चलना। ये टाइगर्स ब्राइट टोपाज जैसे हैं। टोपाज एक पीला स्टोन होता है, पुखराज, तो उसकी तरह चमकीले पीले रंग के। और वो एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी हरे भरे जंगल के डेनिजन्स हैं, मतलब वहाँ के निवासी हैं। तो जरा इन टाइगर्स को इमेजिन करो। पोएट ने यहाँ टोपैज जैसा पावरफुल वर्ड यूज किया है, सिर्फ उनके येलो कलर को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी और वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई प्रेशियस जेमस्टोन हो, एकदम जिंदा और फुल ऑफ लाइफ। चलो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। डेनिजन्स का सीधा सा मतलब है निवासी या वासी। बेसिकली पोएट ये कह रही हैं कि ये टाइगर्स उस जंगल के असली हकदार हैं। और चिवलरिक, इसका मतलब है शूरवीर, बहादुर और नोबल, जैसे पुराने जमाने के वॉरियर्स या नाइट्स होते थे। तो ये वर्ड टाइगर्स को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल क्वालिटी दे रहा है। अब आगे देखो, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये टाइगर्स वहां पेड़ के नीचे बैठे आदमियों से भी नहीं डरते। वो स्लीक यानी बड़े एलिगेंट तरीके से, पूरी चिवलरिक सर्टेनिटी, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहे हैं। उनमें डर का तो कोई निशान ही नहीं है। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। ओके, एग्जाम के लिए इस स्टैंजा से इमेजरी का क्वेश्चन आ सकता है। ये कीवर्ड्स ब्रांड्स, ब्राइट, शिवलरिक, सर्टेनिटी, इन्हें नोट कर लो। ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जो पावर, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस से भरी है। और ये आगे जाकर आंट जेनिफर के कैरेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम उल्टा प्रूव होगी। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पर, और यहाँ पोएम में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है। हम टाइगर्स के उस परफेक्ट वर्ल्ड से निकलकर उन्हें बनाने वाली यानी एंट जेनिफर की मुश्किल रियलिटी में आ जाते हैं। इन शब्दों पर ध्यान दो। आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटर कर रही हैं, यानी डर या कमजोरी से कांप रही हैं जब वो वूल से काम कर रही हैं। उनके लिए एक हल्की सी आइवरी नीडल यानी हाथी दांत की सुई को खींच पाना भी मुश्किल हो रहा है। ये उनकी फिजिकल और इमोशनल वीकनेस को साफ साफ दिखाता है। और ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पोएम का हार्ट है, इसकी सोल है। एक तरफ है एंट की क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल फियरलेस, और दूसरी तरफ है खुद एंट, कमजोर, डर से कांपती हुई। ये क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखना। अब आती है पोएम की शायद सबसे पावरफुल लाइन, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल की शादी की अंगूठी का मैसिव यानी बहुत भारी वेट आंट जेनिफर के हाथ पर हेवीली बैठा है। अब सोचो, एक अंगूठी का वेट आखिर कितना ही होता है? एग्जैक्टली, यहाँ वेट फिजिकल नहीं है, ये सिंबॉलिक है। ये वेडिंग बैंड सिर्फ एक रिंग नहीं है, बल्कि एक सिंबल है। ये एंट जेनिफर की ऑप्रेसिव मैरिज, उनकी दबी कुचली लाइफ का प्रतीक है। ये वो बोझ है जिसके नीचे उनकी आज़ादी और उनकी पहचान सब कुछ दब गया है। ये पेट्रियार्की के कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं फाइनल स्टांजा पर, जो हमें सीधा फ्यूचर में ले जाता है। ये स्टांजा बताता है कि आंट के जाने के बाद क्या होगा।
उनकी लेगेसी, उनकी विरासत क्या होगी। ये लाइंस बहुत ही ट्रैजिक हैं। जब आंट मर जाएंगी तब भी उनके टेरिफाइड हैंड्स यानी वो डरे हुए हाथ उन्हीं ऑर्डील्स यानी मुश्किलों से रिंग्ड यानी घिरे रहेंगे जिन्होंने उन्हें पूरी जिंदगी मास्टर्ड यानी कंट्रोल किया। मतलब मौत के बाद भी उन्हें उस डर और दुख से आज़ादी नहीं मिलेगी। यहाँ पोएट ने एक ब्रिलियंट पोएटिक डिवाइस यूज किया है, एक पन। बेसिकली पन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं और पोएट दोनों मीनिंग्स को एक साथ यूज करता है। यहाँ रिंग्ड वर्ड वही काम कर रहा है। एक मतलब है लिटरली अंगूठी पहने हुए और दूसरा फिगरेटिवली मुश्किलों से घिरा हुआ। एग्जाम के लिए ये पन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। लेकिन पोम एक होपफुल नोट पर एंड होती है। जो टाइगर्स आंट ने उस पैनल पर बनाए थे वो हमेशा प्रांसिंग यानी उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, एकदम निडर और गर्व से। इसका मतलब साफ है, आर्टिस्ट शायद मर जाए पर उसका आर्ट, उसकी कला अमर हो जाती है। आंट की फ्रीडम की जो डिजायर थी वो उनके टाइगर्स में हमेशा जिंदा रहेगी। और यही इस पूरी पोएम का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, एक तरफ है मॉर्टल ऑप्रेस्ड आर्टिस्ट आंट जेनिफर जो एक दिन मर जाएंगी, और दूसरी तरफ है उनकी इमॉर्टल फ्री क्रिएशन, वो टाइगर्स जो हमेशा फॉरएवर जिंदा रहेंगे। आर्टिस्ट और आर्ट के बीच का ये पावरफुल कॉन्ट्रास्ट ही एक्चुअली इस पोएम की जान है। तो इस पूरी पोएम से हमें क्या सीखने को मिला, चलो इसके सेंट्रल आइडिया को जल्दी से समराइज करते हैं आपके फाइनल एग्जाम रिवीजन के लिए। ये हैं आपके रिवीजन पॉइंट्स। पहला, एक औरत की आज़ादी की इच्छा और उसकी दबी हुई रियलिटी के बीच का टकराव। दूसरा, आर्ट का यूज एक एस्केप की तरह। तीसरा, पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेंस का थीम। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिस्ट मर जाता है पर आर्ट हमेशा जिंदा रहता है। इन पॉइंट से आप किसी भी थीम बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचो, क्या आर्ट सच में आपको आज़ाद करता है या सिर्फ एक पिंजरे के अंदर एक खूबसूरत सपना दिखाता है? आंट जेनिफर ने टाइगर्स तो बना लिए, पर क्या वो खुद कभी उस पिंजरे से निकल पाईं? इस पर जरूर सोचना। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था। डिटेल नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अब इस पोएम को एक बार खुद से जरूर रीड करना ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के हो जाएं।